29 जून उत्तराखंड में मानसून का पहला दिन। ऑल वेदर रोड दर्जन भर जगहों पर बंद और पहाड़ी से आए मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। बद्रीनाथ मार्ग यानी कि ऑल वेदर रोड सिरोबगढ़ और लामबगढ़ के पास बंद 3 दिन बाद खुल पाई। ये मोटा मोटा हाल है आपकी तथाकथित ऑल वेदर रोड का। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह विकास के नाम पर हमें बरगलाया जा रहा है और हमारी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। दोस्तों, मैं बहुत कम संसाधनों में ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, इस पर कमेंट भी करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई के महीने की शुरुआत में जब उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट खुल रहे थे तो मैंने इस तथाकथित ऑल वेदर रोड की स्थिति देखने के लिए जोशी मठ तक यात्रा की थी और एक वीडियो भी बनाया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखें जरूर। आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी वह वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो में जो बातें बताई थी वे सब मानसून के पहले दिन ही सच साबित हो गई हैं। अभी राज्य में मानसून 2 महीने से ज्यादा वक्त तक सक्रिय रहने वाला है। यह स्थिति तब है जबकि अभी तक राज्य में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। सामान्य बारिश होने या किसी दिन सामान्य से ज्यादा बारिश होने की स्थिति में क्या हाल होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में जून का महीना ठीक ठाक बारिश का महीना होता है। खासकर 15 जून के बाद मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हो जाता है। 30 जून तक राज्य में औसतन 187 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी कि सामान्य से 29% कम बारिश इस बार हुई है। आमतौर पर हम यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब 4 धाम की सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं और इन पर सफर करने का समय भी बहुत कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, इन चौड़ी सड़कों के कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि तमाम वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं। पहली बात 4 धाम यात्रा में हुई मौतों को लेकर है। 3 मई को कपाट खुलने की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक 200 से ज्यादा लोग इन धामों में हार्ट अटैक से मारे गए। हालांकि ऐसी मौतें पहले भी होती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। पिछले दिनों मेरी मुलाकात जलवायु परिवर्तन संबंधी एक कार्यक्रम में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला से हुई। मैंने उनसे 4 धाम यात्रा में हो रही असामान्य मौतों के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने ब्लॉग का एक लिंक मुझे भेजा। इस लिंक में डॉक्टर रौतेला का जो लेख है वह साफ बताता है कि इन मौतों के पीछे कहीं ना कहीं चौड़ी सड़कें भी जरूर जिम्मेदार हैं। रिस्क प्रिवेंशन मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट फोरम नाम के ब्लॉग पर अपलोड किए गए ऐसी भी क्या जल्दी है शीर्षक वाले हिंदी लेख में उन्होंने लिखा, सुबह सवेरे दिल्ली गाजियाबाद से चलने पर ज्यादातर यात्री शाम तक अपने चुने हुए धाम के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं। इससे समय और संसाधनों की बचत तो होती है, पर दिल्ली गाजियाबाद की तपती धूप से एक ही दिन में 3 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाना सच में कोई बहादुरी नहीं है। वे लिखते हैं, यह स्थिति हमारे शरीर के लिए एक सदमे की तरह है और इसका प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ना निश्चित है। डॉक्टर रौतेला तीर्थ यात्रियों से आराम से और पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखते हुए यात्रा करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? चौड़ी फर्राटेदार सड़कें हों तो भला कौन आराम से चलना चाहेगा, और यदि आप आराम से चलें भी तो आपके ठीक पीछे चल रहा वाहन चालक हॉर्न बजा बजाकर आपको इतना इरिटेट कर देगा कि झक मारकर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चौड़ी सड़कों को लेकर यह भी तर्क दिया जाता है कि इनसे पहाड़ों में दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन यह तर्क अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। पिछले दिनों में एसडीसी फाउंडेशन का एक वर्चुअल डायलॉग देख रहा था। विषय था उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं, चुनौतियां और समाधान। इस वर्चुअल डायलॉग में एसडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने सेव लाइफ फाउंडेशन के डॉक्टर पीयूष तिवारी और एम्स ऋषिकेश के असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्रामा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुर उनियाल से बातचीत की। बातचीत में अनूप नौटियाल ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। मसलन पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में करीब 7000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 5000 लोगों की मौत हुई और करीब इतने ही लोग घायल हुए। इस बारे में न्यूज पोर्टल बारामासा पे हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी।
अंकित रावत की इस रिपोर्ट में भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती के हवाले से कहा गया है कि चौड़ी सड़कों से दुर्घटनाएं कम नहीं होती, चौड़ी सड़कों से रफ्तार बढ़ जाती है और रफ्तार बढ़ने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं तो एक बार मौसम का पूर्वानुमान जरूर देख लें और किसी भी पड़ाव पर पहुंचने के बाद यह जरूर निश्चित कर लें कि आगे के पड़ाव तक पहुंचने का रास्ता ठीक है या नहीं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।